Hello students, welcome back to my YouTube channel Commerce Point MD. I hope you all are well. तो इन आवर MCQ सीरीज हम लोगों ने हम लोगों का पहला यूनिट डिस्कस किया है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हम लोगों का सेकेंड यूनिट ऑफ मैनेजमेंट HS सेकेंड ईयर। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो HS सेकेंड ईयर के लिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो और आप कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये यूनिट है, यूनिट 2 ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड ईयर का। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऑब्जेक्टिव of dash study is to be determine the one best way to perform the job. तो कौन सा स्टडी ये है? The objective of dash study to determine one best way to perform a job. कौन सा स्टडी डिटरमाइन करता है कि कोई भी काम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये डिटरमाइन करता है हम लोग का मोशन स्टडी, मेथड स्टडी। कौन सा मेथड्स हम यूज करने से ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से अच्छे काम को कर सकते हैं, ये हम लोग का आंसर है मेथड स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स आर डैश टू एक्शंस बट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स दिया गया है, जो 14 प्रिंसिपल है जो दिया है हेनरी फेओल ने, और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, ये सिर्फ मैनेजमेंट का गाइडलाइन से एक मैनेजर अप्लाई करता है। ये सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर से एक मैनेजर यूज करता है। ये नहीं कि विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर अब सब प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है, ये बात निश्चित नहीं है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस गाइडलाइंस द मैनेजर कैन सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये बात है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है the concentration of decision making. The concentration of decision making authority in the hands of management is known as centralization. Centralization का मतलब क्या है? The power in one hand or few hand. जब एक ऑर्गेनाइजेशन का पावर इन वन हैंड रहता है, इट मींस पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट का पास रहता है। ये अपना पावर अपने पास ही रखता है, सब ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन खुद लेता है, उसी समय हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। इट मींस पावर इन वन हैंड। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर इन डिफरेंट हैंड्स और ऑल हैंड्स, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट। तो राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस इज नोन एज द ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या है? टू गिविंग द ऑर्डर देना किसी को, ये है ऑथोरिटी, ठीक है। सबऑर्डिनेट को जनरली सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया जाता है, वो देते हैं सुपीरियर, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजन ऑफ वर्क गिवन बाय The principles of division of work given by Fowle state that dash should be divided into small tasks. The work should be divided into small tasks. Division of work का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल काम है, टोटल काम को छोटा-छोटा पार्ट में डिवाइड करना, छोटे-छोटे काम में डिवाइड करना, और छोटे-छोटे काम में डिवाइड करने के बाद एक एक जो सिमिलर काम है उनको एक ग्रुप में करना है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ओके, तो ये प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है the formal line of authority from highest to lowest ranks are known as the formal line of authority. Line of authority क्या है? जो टॉप लेवल से मिडिल लेवल और मिडिल लेवल से लोअर लेवल, ये है रैंक ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो रैंक ऑफ अथॉरिटी का जो लाइन है, फॉर्मल लाइन है, उसको हम बोलते हैं, रैंक को हम बोलते हैं स्केलर चेन, स्केलर चेन, ठीक है। नेक्स्ट, the functional foremanship is the extension of dash प्रिंसिपल्स ऑफ फेयल। द फंक्शनल फॉर्मेनशिप ये है डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल से बिलोंग करता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल काम है, टोटल काम को छोटा-छोटा पीस में डिवाइड करना है, ये है डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश प्रिंसिपल ऑफ फेयल, एवरी सबऑर्डिनेट मस्ट हैव ओनली वन बॉस। सब सबऑर्डिनेट का एक बॉस होना चाहिए, ज्यादा 2-3 बॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसको रिपोर्ट करे वो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। एक सबऑर्डिनेट एक बॉस से कमांड अथॉरिटी को रिसीव करे और उस एक ही बॉस को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल एक ही बॉस के ऊपर वो अकाउंटेबल हो, ठीक है। ये प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, द डिफरेंट piece rate and effective and efficient worker are to be paid at
डैश रेट्स। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज है, काम करते हैं, पर सबको सेम अमाउंट्स ऑफ सैलरी नहीं मिलता, वेजेस नहीं मिलता, इसके इसीलिए सबको सैलरी वेजेस इतना मिलेगा जो जितना काम किया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंट वेजेस को, डिफरेंट एम्प्लॉइज को डिफरेंट वेजेस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है। ये है डिफरेंट रेट्स। द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, putting objects, sitting and changing position is known as motion study. मोशन स्टडी का मतलब है क्या है? स्टडी ऑफ मूवमेंट, कोई भी चीज को हिलाने में डुलाने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं मोशन स्टडी। मीन्स कोई भी काम करने के लिए कितना टाइम लगता है उसी स्टडी को हम बोलते हैं मोशन स्टडी, ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को इस प्लेस से दूसरा प्लेस में ले जाने के लिए कितना टाइम लगता है, हाँ, तो उसी स्टडी को हम बोलते हैं मोशन स्टडी। मीन्स पोजिशनल चेंज के लिए जितना टाइम लगता है इसको हम बोलते हैं मोशन स्टडी। ये मोशन स्टडी साइंटिफिक मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये तो मैंने अभी पहले डिस्कस किया है। The fatigue study determines the amount of time of rest. Fatigue study का मतलब क्या है? देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज इट मीन्स काम करते हैं और काम के बीच में उन लोग क्या मिलना चाहिए? रेस्ट मिलना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज को काम के बीच में रेस्ट नहीं मिलेगा तो जो रेस्ट आवर्स, इट मीन्स सपोज मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है 9 PM से और खत्म होता है, इट मीन्स एम्प्लॉय का छुट्टी होता है सपोज इवनिंग का 6 PM। तो अगर एक एम्प्लॉइज का, एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉइज लगातार फ्रॉम 9 AM टू 6 PM लगातार ड्यूटी करता है तो उसका दिमाग फंक्शनिंग अच्छी तरह नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एम्प्लॉय को रेस्ट देना चाहिए बीच बीच में। तो क्योंकि अगर एम्प्लॉय को रेस्ट मिलेगा वो अपने आप को फ्रेश फील करेंगे और फ्रेश फील करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा सा एफर्ट्स देंगे और अगर अच्छा एफर्ट्स देंगे तो अच्छा रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन में निकल के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए फैटिग स्टडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को रेस्ट मिलना चाहिए काम के बीच में, ठीक है। स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ रेस्ट टाइम मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है The principle of scientific management given by F.W. Taylor. Scientific management में कौन दिया? F.W. Taylor ने दिया। The principle of management have the cause and effect relationship. Cause and effect relationship से है। The number of desks involved in the completion of job related to the motion study. Number of movements involved in the completion of jobs is related to the motion study. Motion study का रहता है कितना movement हो रहा है। Taylor focuses on the levels of management. ठीक है, all levels of management. Coordinations not individualism. Cooperation is not individualism, it's an extension of the principle of harmony. ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल बिलोंग करता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, इसे हार्मोनी जो प्रिंसिपल है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये प्रिंसिपल में बिलोंग करता है हार्मोनी प्रिंसिपल में, ठीक है। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है हार्मोनी, सबको ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी होना चाहिए, इसी प्रिंसिपल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। अभी मैंने डिस्कस किया था हायर से लोअर रैंक, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो रैंक्स है उसको डिवाइड करता है, रैंक में डिवाइड करता है स्केलर चेन। नेक्स्ट मैनेजमेंट शुड रिप्लेस आई, द मैनेजमेंट शुड रिप्लेस आई विथ वी with the in his conversion in the boost team spirit. टीम स्पिरिट एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का 14 प्रिंसिपल में घुसता है। तो इस प्रिंसिपल में ये समझाया गया, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम आई नहीं समझना है, वो सब समय वही समझना है। मेरा काम ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं है, काम सबका है, हम लोग का काम है यह समझकर ऑर्गेनाइजेशन को काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगर ये हम ये समझ कर ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे तो टीम स्पिरिट बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन का काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट द फेयर रिम्यूनरेशन, the remuneration will be fair. The remuneration will be fair when it is given reasonable standard of living to the employees. remuneration इस समय fair माना जाएगा जब आप remuneration reasonable standard के अनुसार आप दे सकते हैं। स्टैंडर्ड के मतलब से आप दे सकते हैं जैसे कि एक एम्प्लॉय का अपने लाइफ में अच्छी तरह इसी रिम्यूनरेशन से अपना लाइफ अच्छी तरह चल सके, ये रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। The unity of command resemble the dash organization. The unity of command है, यूनिटी जो कमांड है, कमांड का मतलब है एक एम्प्लॉई को
एक बॉस से डायरेक्शन मिलना चाहिए, ऑथोरिटी मिलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ये रिजेंबल होता है कौन सा, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे मिलता है। The principles of management are universally dash. The मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है ये प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, कोई भी मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में जाए, सब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है सब अप्लाई होता है, ठीक है। The principles of management are depending upon the prevailing situation. तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंस और डायनामिक। मैनेजमेंट इज डायनामिक, डिपेंड करेगा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सब एक सिचुएशन में मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सेम नहीं होगा, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, ठीक है। डिसिप्लिन रिक्वायर्स सुपीरियर एट ऑल लेवल्स एंड डिक्लेयर देयर एग्रीमेंट। डिसिप्लिन जो ऑर्गेनाइजेशन का है ये सब लेवल के लिए है, सब लेवल में अप्लाइड होता है। इन जनरल डैश ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन जब होता है इट मींस पावर इन वन हैंड, ये जनरली छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है पावर इन डिफरेंट हैंड्स, ये है बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, ये बिग ऑर्गेनाइजेशन। ऑथोरिटी ऑफ टू टाइप्स, ऑफिशियल्स एंड पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल दो टाइप्स का है, एक है ऑफिशियल अथॉरिटी और एक पर्सनल अथॉरिटी। देयर शुड बी parity between the authority and responsibility। the authority और responsibility जो है ये सेम हैंड में है, एक साथ चलता है सबसे ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को जितना अथॉरिटी देना चाहिए उतना ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी ज्यादा मिल रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, और ऐसा भी सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ज्यादा मिल रहा है उसके पास अथॉरिटी कम है। ऐसा सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो आई होप यू हैव लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो अपडेट वीडियो रहेगा ये आपको मिल जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच।